हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कलीन भैया मुन्ना को एक मिशन देता है कि तुमने गुड्डू और बबलू को अब खत्म करना है और कलीन भैया मुन्ना को अपनी गन भी देता है और इस मिशन को पूरा करने का ऑर्डर देता है। मिर्जापुर के सीजन 1 के तमाम एपिसोड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मिर्जापुर सीजन 1 का लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें गंजुमन कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर वोटिंग हो रही थी और गोलू जीत जाती है, लेकिन इस बार मुन्ना को अपने हारने का कोई अफसोस नहीं होता। वो बिल्कुल लाइटली मूड में बैठा होता है क्योंकि जो वो चाहता था अब कलीन भैया ने उसको खुद ऑर्डर दे दिया था और इससे बड़ी बात इसके लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। मुन्ना प्रिंसिपल से कहता है कि गोलू कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल गोलू को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और गोलू कहती है कि हम लोग गोरखपुर एक शादी पर आए हुए हैं और मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। ये सुनकर मुन्ना बाहर आ जाता है और अपने चमचों के साथ गाड़ी में घूमना शुरू कर देता है और कहता है कि आज हर हाल में गुड्डू और बबलू की मौत होनी ही होनी है। इसलिए मुन्ना अपनी पूरी तैयारी के साथ गुड्डू और बबलू को मारने के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ हमें कलीन भैया दिखाया जाता है जो कि मकबूल को मुन्ना की मदद करने के लिए भेजना चाहता था, लेकिन सत्यानंद कलीन भैया को रोक देता है। कहता है कि वो हमारा ही खून है, देखना वो खुद सब कुछ हैंडल करेगा, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं महसूस होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गोलू, डिम्पी और स्वीटी दिखाई जाती है जो कि तीनों मिलकर आइसक्रीम खा रही होती है और यहाँ पर स्वीटी इन दोनों को एक खुशखबरी भी देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर हमें गुड्डू दिखाया जाता है जो कि बार बार वॉमिट कर रहा होता है। दरअसल जो मेडिसिन ये यूज करता था बॉडी बिल्डर बनने के लिए, वो मेडिसिन कुछ ऐसी थी कि अब इसकी हालत खराब होना शुरू हो गई। और फिर ये सारी फैमिली मिलकर आगे का सफर तय करना शुरू कर देती है। बबलू गाड़ी ड्राइव करते हुए बार बार शीशे से गोलू को देख रहा था और इस बात को स्वीटी ने भी नोट किया था। यहाँ पर सभी इंजॉय कर रहे थे लेकिन गुड्डू खामोश बैठा हुआ था क्योंकि उसको ये दुख था कि वो मिस्टर प्रवंचल क्यों नहीं बन पाया, हालांकि वो इसके काबिल भी था। और फिर हमें ट्रांसजेंडर को दिखाया जाता है और उनको पुलिस अच्छे तरीके से पीट रही थी क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि ये फिल्म किसके कहने पर सेल कर रही है और इंस्पेक्टर मौर्य सख्ती से पेश आ रहा था। दरअसल उसका मकसद ये था कि ये कुछ तो मुंह से उगले और कलीन भैया के खिलाफ इनको सबूत मिले और ये उनको जाकर रंगे हाथों पकड़े। और ये बात गुप्ता कलीन भैया को फोन करके बता देता है कि इंस्पेक्टर मौर्य आपके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और गुड्डू, बबलू और सारी फैमिली शबनम की शादी पर पहुंच जाती है। शबनम डिम्पी की दोस्त होती है इसलिए डिम्पी उसके पास चली जाती है और बकाया सब लोग बाहर बैठ जाते हैं। और गोरखपुर में ही एक मुन्ना ने अपना खबरी छोड़ा होता है जो कि मुन्ना को फौरन इत्तला कर देता है कि गुड्डू, बबलू और सारी फैमिली गोरखपुर पहुंच चुकी है और मुन्ना को एड्रेस भी दे देता है कि इस एड्रेस पर फौरन पहुंच जाओ। और बबलू इस बात को नोट कर लेता है कि इन पर कोई ना कोई नजर रख रहा है और लाला को भी अंदाजा हो जाता है कि इन पर नजर रखी गई है। इसीलिए लाला अपने सब आदमियों को बुलाता है और उनको कहता है कि होशियार रहो, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा है। और फिर गुड्डू वॉशरूम में चला जाता है और कलीन भैया मकबूल को कॉल करता है और कहता है कि मैं नोट कर रहा हूँ कि लोगों के दिलों में अब हमारे लिए डर और खौफ खत्म हो रहा है, अब दोबारा से लोगों के दिलों में अपना डर और खौफ डालना होगा। और दूसरी तरफ मुन्ना भी शादी पर पहुंच चुका होता है और उस शादी में अपने सारे आदमियों को फैला देता है। और मुन्ना जाकर सीधा ही शबनम को गन पॉइंट पे रखता है और डिम्पी को भी पकड़ लेता है। और बबलू, गोलू और स्वीटी के साथ छुपा होता है। और गुड्डू जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि माहौल तो पूरा का पूरा ही बदल चुका है, इसलिए वो आते ही लड़ना शुरू कर देता है। और गुड्डू मुन्ना के बहुत सारे आदमियों को पीट देता है और उसी टाइम ही मुन्ना गुड्डू के पीठ पर एक गोली चला देता है और टांग पे भी एक गोली चला देता है ताकि वो दोबारा से कोई हरकत न कर पाए। और गुड्डू अपनी गन भी वॉशरूम में भूल आया था और ये गुड्डू की बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उस पर गोलियां चलाई गई थी और वो आगे से कुछ भी नहीं कर पाया। और फिर शबनम का हस्बैंड अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और वो इस कोशिश में मारा जाता है। मुन्ना बबलू को बाहर आने के लिए कहता है लेकिन जब बबलू बाहर नहीं आता तो वो गुड्डू पर एक और फायर चला देता है। ये देखकर स्वीटी भागकर गुड्डू की तरफ जाने लगती है और उस पर भी एक गोली चलाकर उसको जख्मी कर दिया जाता है। और फिर बबलू बाहर निकलता है और उठकर फायरिंग करने लग जाता है, लेकिन मुन्ना बबलू को भी मार देता है और वो गोलू के मुंह पर भी एक थप्पड़ मारता है। और फिर वो स्वीटी के पास जाता है। मुन्ना को ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि इसने मुझे रिजेक्ट किया था, इसलिए वो स्वीटी के एक पेट में गोली मार देता है, हालांकि स्वीटी बताती भी है कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सत्यानंद दिखाया जाता है। वो बीना को अपने पास बिठाता है और उसको कहता है कि मैं अच्छे तरीके से जान गया हूँ कि तुम्हारा और राजू का चक्कर चल रहा है और कहता है कि ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम जानती हो कि अगर तुम प्रेग्नेंट होती हो तो वो बच्चा हमारे ही खानदान और हमारे ही खून का होना चाहिए। और फिर बीना और सत्यानंद का सीन शुरू हो जाता है। वो सत्यानंद के साथ सेक्स करने लग जाती है और सत्यानंद की तो बहुत पहले से ही बीना पर नजर थी, इसलिए वो इसका भरपूर फायदा उठाता है। और फिर सत्यानंद बीना से कहता है कि अब तुम्हारे पार्टनर को सजा देने का टाइम आ चुका है और सजा भी तुम उसको अपने हाथों से दोगी। और सत्यानंद बीना से राजू का प्राइवेट पार्ट
कटवा देता है और फिर मकबूल कलीन भैया को एक जगह पर लेके आता है। वहाँ पर इन लोगों ने इंस्पेक्टर मौर्या को पकड़ कर रखा हुआ था और इंस्पेक्टर मौर्या की जो बाकी टीम थी उसको ठिकाने लगा दिया गया था। कलीन भैया इंस्पेक्टर मौर्या से कहता है कि इंस्पेक्टर मौर्या, अब जिस शहर में नौकर बनकर आए हैं हम इसी शहर के ही मालिक हैं। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि अब आइंदा से हमारे साथ अच्छे तरीके से रहना, वरना अपनी टीम की तरह तुम भी ऊपर पहुँचा दिए जाओगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से खून खराबा दिखाया जाता है। मुन्ना गुड्डू के सामने बबलू को खत्म कर देता है और फिर गुड्डू के कहने पर गोलू उठती है और वो गन चलाती है और वो कोशिश करती है कि वो मुन्ना पर फायरिंग कर सके, लेकिन वो मुन्ना के बजाय मुन्ना के एक आदमी को गोली लग जाती है और उस आदमी ने शबनम को टारगेट बनाया होता है। ये देखकर लाला के आदमी भी मुन्ना पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और मुन्ना छुप जाता है और लोग बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर डिम्पी और स्वीटी किसी न किसी तरीके से गुड्डू को बाहर की तरफ ले जाती हैं और मुन्ना अंदर ही फंसा होता है। यहाँ पर मिर्जापुर का सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कि सीजन 2 में क्या होता है। अगर आप लोग सीजन 2 की स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।